चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लासेस में हम देखने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू और बड़ा ही उपयोगी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसमें हमने सबसे पहले जो लिए हैं वो जियोमार्फोलॉजी से ही रिलेटेड करके क्वेश्चन आपको लिए हैं। इसमें लगभग जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी या अन्य स्टेट की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी, ठीक है, उसके साथ साथ जो पीसीएस, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन पर ये क्लासेस को परीक्षा को ध्यान में रख कर के हमने स्टार्ट की है। तो ये सीरीज़ आपको कंटिन्यूअसली मिलेगी। सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्राणी भारत में नवीनतम है? मतलब जो सबसे पहली जो चट्टान है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। यूपीपीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन का नेचर क्या है। वैसे तो आंसर आप इसका डायरेक्टली बता देंगे, बट आंसर निकालना उद्देश्य नहीं है। क्लास का उद्देश्य है कि आप इस चीज़ से अच्छे से समझ सकें। देखिए सर, आप देखोगे कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है। सबसे पहली जो चट्टानें आपको मिलती हैं, अगर उन चट्टानों की बात कर लें तो सबसे पहली चट्टानें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो चट्टान है सर, अगर हम उसकी बात कर लें तो सबसे पहली चट्टानें आपको देखने के लिए मिलती हैं जिसको बोलते हैं हम कुडप्पा की चट्टानें। अब देखो इसमें सीक्वेंस आपको लगाना है, तो आप सीक्वेंस लगाएंगे। जैसे पहले मिलती है कुडप्पा की चट्टानें, फिर उसके बाद में कौन सी चट्टानें आती हैं, फिर मिलती हैं आपको धारवाड़ की चट्टानें, फिर उसके बाद आप देखोगे आपको मिलती हैं इसी के हिसाब से विंध्यन की चट्टानें, फिर उसके बाद में आपको मिलती हैं सर गोंडवाना की चट्टानें। तो अगर आप सीक्वेंस लगाएंगे तो सबसे नवीनतम जो चट्टानों में से एक चट्टान है भारत में जो देखने के लिए मिलेगी वो है आपकी गोंडवाना की। ठीक है, गोंडवाना की जो चट्टानें हैं वो आपकी नवीनतम चट्टानों में शामिल कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। देखो जो भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप जो भारत का है। अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? देखिए सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ आपको। आई होप आपको थोड़ा सा चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। ठीक है, देखिए सर, यहाँ पर चीज़ें आपको विजिबल हो रही होंगी। तो देखिए ये भारत है सर। तो जो भारत का मैप है वो इस तरीके से है, ये इंडिया है। तो ये जो एक उपमहाद्वीप है, ये वाला ये जो रीजन है, ये पहले भाग होता था एक किसी क्षेत्र का। आप देखोगे जब प्री हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं आप जिसमें आप देखोगे जो पैंथलासा आप पढ़ते हैं उसमें गोड आप देखो गंगारा लैंड पढ़ते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूँ तो उस समय ये अर्थ हुआ करती थी ऐसे। ठीक है, इसमें एक ऐसे ये खंड हुआ करते थे, यूँ इस तरीके से एक सागर होता था। ठीक है, आपने जो हैरी हेस का सिद्धांत भी आपने पढ़ा है, उसके साथ साथ वैगनर महोदय का सिद्धांत पढ़ा है, तो कई चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो उस समय क्या होता था, यहाँ पर प्रशांत महासागर को पैंथालाशा कहते थे। ठीक है, अंगारा लैंड यहाँ पर आप देखोगे ये जो हुआ करता था इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो होता था आपका, ठीक है, अंगारा लैंड था और एक गोंडवाना का क्षेत्र था। तो भारत जो था वो कौन से महाद्वीप का क्षेत्र था ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए भारत जो किसका क्षेत्र था, अगर हम देखें तो भारत गोंडवाना लैंड का क्षेत्र हुआ करता था, ना कि अंगारा लैंड का क्षेत्र था। ठीक है, ये आर्यव्रत, ये तो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जुरेसिक भूखंड का नहीं था, इंडियाना का नहीं था, ये गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। अंगारा लैंड तो ऊपर वाले क्षेत्र था जो मैं आपको बता रहा था, ये अंगारा लैंड था, और ये नीचे वाला गोंडवाना था। तो ये जैसे टूटा और इधर आपका चला गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहे हैं सर? ये कह रहे हैं असत्य आपको बताना है। क्या बताना है? आपको गलत बताना है, इसमें रोंग बताने का प्रयास करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। अगर भूमि की दृष्टि से देखोगे तो जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का वो बहुत पुराना क्षेत्र है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी आज की श्रेणी नहीं है। उसने पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी स्टूडेंट्स देखने का प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसने देखा है पृथ्वी ने। ठीक है, गोंडवाना जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली तक, हरियाणा पंजाब के क्षेत्र, सॉरी हरियाणा तक जाती है, गुरुग्राम के रीजन तक। ठीक है, अब तो टूट रही है, तो ये वाली बात ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर वाले क्षेत्र से तो बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, बी कहता है कि हिमालय
विश्व की सबसे नवीनतम बलित आप देखोगे फोल्डेड पर्वतों की एक प्रदेश श्रृंखला है। ये वाली बात भी क्या है, ठीक है, क्योंकि हिमालय आप देखोगे एक नवीन कहीं ना कहीं बलित पर्वत की एक श्रृंखला है और इसका निर्माण हुआ था। आप देखोगे जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आप टकरा रही है तो दोनों कहीं ना कहीं स्थलीय प्लेट से टकरा रही हैं, तो उसके चलते क्या हो रहा है, जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर रहेगी और भारी प्लेट नीचे, तो यहाँ पर एक तैतीस सागर हुआ करता था, ठीक है। और उसकी वजह से आप देखोगे इसी क्षेत्र में भूसंनति होगी और यहाँ पर आज ग्लेशियर की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर एक बड़ा हिमालय का रीजन बन गया, ठीक है। चलिए, सी कहता है भारत के पश्चिम समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया से हुआ। देखो ये कह रहा है पश्चिमी तट, ठीक है, कौन सा सर, तट पश्चिमी तट। ये अगर हम देखें, अगर हम भारत की बात कर लें और भारत में पश्चिमी तट की बात करें, ठीक है, आपका यही तो उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी विजिबिलिटी बढ़ सके। देखिए सर, ज़रा आप मुझे बताना, ये कह रहे हैं सर पश्चिमी भाग, ठीक है, ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है। आप देखोगे इधर जो नदियां हैं केवल इन्हीं क्षेत्रों में बहती हैं ये, ठीक है। एक तो आपकी ताप्ती है, उसके साथ साथ आप देखोगे नर्मदा नदी है, तो ये कुछ नदियां हैं, साबरमती है, ये हैं। और इधर एक आप देखोगे जिस पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एक वो है साबरमती, ठीक है, सावरती, ठीक है, साबरमती इसको कहते हैं। लेकिन आप देखोगे स्वर्ण है, ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बेनियार है, पेंगार है, ये सब की सब किधर है, पूर्वी घाट पर है। और पश्चिमी घाट आप देखोगे ये नदियों के जमाव से नहीं हुआ, बल्कि आप देखोगे ये तो साहब आज का नहीं, गोंडवाना लैंड के समय में हुआ है। ये तो जब दक्कन का ट्रेप हुआ, दक्कन का पठार का कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई, तब से ये देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसलिए ये जो है आपका स्टेटमेंट सी, यही आपका क्या हो जाता है महोदय, सी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अगर हम डी की बात कर लें तो भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला बृहत्तम भंडार है। बिल्कुल, जो गोंडवाना का क्षेत्र है वहाँ पर आपको कोयला देखने के लिए मिलेगा। कोयला भारत में कहाँ कहाँ पर मिलता है, अगर कोयले की बात कर लें तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है, झारखंड में मिलेगा, ओडिशा में मिलेगा, इन सब के अलावा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इन सब के अलावा आप देखोगे कोयला और भी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, आपको एमपी में भी कोयला देखने के लिए मिलेगा। और नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में छिटपुट है, लेकिन जो वृहद कोयला है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में आपको कोयला अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक और यहाँ पर गाइड करूँगा कि ये जो सूची दे के रखी है इसको आप मत पढ़िएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के चक्कर में आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, ठीक है। यहाँ पर सीधा आप क्या करेंगे, मिलान करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलान आपको करना है, उस मिलान को हमें आपसे चर्चा का विषय बना लेना है। देखिए सर, अगर हम बात कर लें दक्कन का ट्रेप, तो दक्कन का ट्रेप जो आया था, आप देखोगे पश्चिमी घाट है, फिर अरावली पर्वत श्रेणी है, नर्मदा ताप्ती है, जलोढ़ के जो क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हैं। अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम बात कर लें जो दक्कन का ट्रेप था, तो दक्कन का जो ट्रेप है एक तरीके से क्रेस्टेशियन आदि जो नंतु जो क्रेस्टेशियन युग था उसमें आप देखोगे दक्कन का ट्रेप बनता है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद आप देखोगे बी, पश्चिमी घाट जो है ये उत्तर नूतन में बना था, तो बी का हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। उसके बाद है अरावली पर्वत श्रेणी, ये प्री कैवरियन की है, आज की नहीं है, ये कब की है, प्री कैब्रियन युग की ये चट्टानों में जानी जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, प्री कैब्रियन युग की, लगभग 68 मिलियन वर्ष पूर्व आप देखोगे तब की ये बनी हुई है। नर्मदा और ताप्ती की बात कर लें तो ये अत्यंत न्यूनतम है, कैब्रियन युग की कोई चट्टान इसमें नहीं है, तो इसका हो जाएगा आप देखोगे पाँचवा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, पाँचवा हो जाएगा, सॉरी ना कि चौथा हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो क्यामा हो जाएगा, इसका आपका पाँचवा हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए, अब आप देख लेंगे तीसरा, पहला, दूसरा, पाँचवा, अब जिसमें है आप इसको देख लीजिएगा, तीसरा, पहला, देखिए तीसरा, पहला, दूसरा, पाँचवा, तीसरा, पहला, दूसरा, पाँचवा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण था वो कब हुआ था, उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन को पूछने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी पर मेरी आपसे चर्चा हुई।
ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है 1997 में। क्वेश्चन पे मत जाइएगा कब पूछा गया, लेकिन ये देखिएगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्योंकि क्वेश्चनों का नेचर है। देखिए एग्जामिनर क्या करते हैं, रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा करने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये लंबी डेट में करते हैं, चाहे वो 2000 के आसपास का हो, 2005 का हो, क्योंकि बच्चे अधिकतर 5-10 साल के ही क्वेश्चन पेपर लगा के जाते हैं, पुराने वाले नहीं लगाते हैं। अगर आपने 2000 से क्वेश्चन लगा दिए, 2000 से क्वेश्चन लगा दिए 2024 तक के, तो यकीन मानिए आपको 50% पेपर रिपीट दिखाई देगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिमाग में बस जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। देखो जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी सबसे पहले तो पता होनी चाहिए है कहाँ। शिवालिक जो श्रेणी है आप देखोगे, क्योंकि जब आप हिमालय को पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप हिमालय को पढ़ते हैं महोदय, तो हिमालय में ये रीजन आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये आप देखोगे ग्रीन मैदान है, ठीक है, द्वाब का रीजन है ये वाला, तो इसके ऊपर ही जसनाव शिवालिक श्रेणी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र है वो पड़ता है, फिर उसके बाद में ITCZ वाला क्षेत्र पड़ता है, तो यही आपको पता होना चाहिए, इस पर ही पूछ रहा है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए इयोजोइक में, बी पैलियोजोइक में, सी मेसोजोइक में, डी सेनोजोइक में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, इसका जो निर्माण हुआ है वो सेनोजोइक्स में हुआ है, क्योंकि जब आप देखोगे इंडियन प्लेट उधर टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से, तो आगे जाकर के आप देखोगे ग्लेशियर हिमालय का उत्पत्ति और विकास तो होगा ही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका 2006 में ये पूछा गया है सर, यूके पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि लघु हिमालय स्थित है। अब देखो लघु हिमालय स्थित है मध्य में, ठीक है, किसके मध्य में लघु हिमालय, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। लघु हिमालय की अगर हम बात कर लें, देखो सर अगर हिमालय की बात कर लें तो हिमालय यूं इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हिमालय आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। देखिए सर ये कह रहे हैं लघु हिमालय अवस्थित है, ठीक है, ट्रांस और कहीं ना कहीं हिमालय और महान हिमालय में। उसके साथ साथ आप देखोगे शिवालिक और महान हिमालय में, क्योंकि लघु हिमालय पूछा ना, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय में, और शिवालिक हिमालय और बहा हिमालय में। आप अगर देखोगे लघु हिमालय की बात कर लें तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आप देखोगे लघु हिमालय। देखो ये जो रीजन है ये वाला, इस रीजन की बात कर लें तो ये है आपका शिवालिक, ठीक है, क्या है आपका शिवालिक हिमालय है। और ये जो है आपका, ये है आपका महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। तो यहाँ पर जो है ये है आपका लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। और ये जो रीजन है ये है आपका ITC वाला जो है, ITCZ वाला, ठीक है, ITCZ वाला क्षेत्र है, मतलब सबसे ऊंचा जो आपका एक तरीके से मैं कहूँगा तिब्बत का रीजन है, उसके बाद में चाइना का क्षेत्र आ जाता है। तो ये इस तरीके से बटा हुआ क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आपको कई बार आप देखोगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, पीर पंजाल, ऐसे भी कभी कभी सीक्वेंस में आपसे पूछ लेता है। तो आप देखोगे काराकोरम, उसको भी ध्यान में रखिएगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, तो ये आप सीक्वेंस भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्कन के पठार पर विशाल निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। मतलब जो आप देख रहे हैं दक्कन का जो पठार है, और उस पर जो दक्कन का ट्रेप है, भारत का आपने मानचित्र तो देखा ही है, भारत का मानचित्र ऐसे है ना, भारत का जो मानचित्र है ये ऐसे है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा दक्कन का प्लेटू है, और इसी दक्कन के प्लेटू पर आपने ये चीज़ें समझी होंगी। तो ये जो आपका बेसाल्ट आप देखोगे लावा निर्मित हुआ था, ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए क्रेस्टेशियन युग में, ऑप्शन नंबर बी प्लाइस्टोसीन युग में, सी कार्बोनिफेरस युग में, या फिर डी मायोसीन युग में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे क्रेस्टेशियंस युग में आप देखोगे भारत के पठार और बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ था। इट्स क्लियर या नो? चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, देखिएगा, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों की संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका। देखो भारतीय जो स्थलपिंड सरका था वो किधर सरका था? क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोस्टोशियन युग में जब भारत आप टूटा, जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड टूटा था, ठीक है, वो पेंजिया हुआ करता था, एक सागर होता था बड़ा वाला। देखिए क्या सिचुएशन थी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सिचुएशन थोड़ी सी समझिएगा, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। थोड़ा जूम कर रहा हूँ महोदय,
ताकि आपको चीज़ें सही से समझा सकूँ। देखिएगा, ये उस समय की अर्थ है सर, प्री हिस्ट्रियन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके कुछ स्थल हैं ऐसे, ठीक है, ये है, इसको हम बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं, आप देखोगे ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अंगारा लैंड, ये वाला जो रीजन है इसको बोलेंगे गोंडवाना लैंड, ठीक है, इसको बोलेंगे पैंथालासा, ये प्रशांत महासागर था पैंथालासा। और ये संपूर्ण जो सीधे है पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप इसको जो बोलेंगे। और यहाँ पर एक था, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर था तैतीस सागर, कौन सा सी था, तैतीस सी था, ठीक है। और इसको बोलते थे पैंथालासा, क्या बोलते थे इसको, ये पैंथालासा था। और ये हम जो देख रहे हैं पेंजिया था सर, ये क्या था, पेंजिया, ठीक है, ये पेंजिया होता था। तो पेंजिया, ये पैंथालासा था, और ये तैतीस सागर था, ये आप गोंडवाना लैंड है, और ये अंगारा लैंड है, क्लियर। तो ये पृथ्वी हुआ करती थी लगभग, आप देखोगे 6800 मिलियन वर्ष। जैसे ये टूटा, क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे जैसे ये टूटा इधर वाले क्षेत्र में, तो इंडिया यहाँ पर था, साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र से सटा हुआ, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया निकला, ठीक है, इधर आप देखोगे अंटार्कटिका निकला, इधर कई ऐसे ओशियन का निर्माण हुआ, कई चीज़ें हैं। तो भारत जब टूटा तो इधर मूव करा, किधर मूव करा है देख रहे हो आप। तो जब भारत टूटा, ये था ना, ऐसे था, ऐसे था, तो जब भारत टूटा तो इधर मूव करा, क्या मूव कर रहा है ये, इधर इंडिया मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही क्षेत्र आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा है, अब इसी क्वेश्चन पर मैं आपसे क्या बात कर लेता हूँ, यही बात कह रहे हैं सर। देखिए, इन्होंने यही कहा है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका था, किधर, उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर है बी दक्षिण की ओर, सी पूरब की ओर, या डी पश्चिम की ओर। तो किधर जा रहा है, वास्तव में ये सीक्वेंस नहीं था, उत्तर पूरब की तरफ ये भारत देश कहीं ना कहीं आप देखोगे सरका था, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम मानेंगे, क्योंकि उत्तर की ओर भारत क्या था, टूटने के पश्चात सरका, और वो इंडियन ओशन का निर्माण होता चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो गोंडवाना लैंड कब टूटा, यूपीपीसीएस मेंस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें भी क्या है, आपसे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कुछ, ठीक है, जीएस के। तो इसलिए आप यह क्वेश्चन पूछा गया था, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए परमियन युग से, बी जुरेशियन युग से, सी क्रस्टेशियन युग में, या फिर डी ट्रशियम युग में। तो राइट आंसर आप देखोगे इसका हो जाएगा जुरेसिस, जो आपका जुरेसिक युग था, कौन सा था सर, जुरेसिक युग था। आप देखोगे इसमें क्या था, गोंडवाना लैंड टूटा था, और टूटने के पश्चात भारत उत्तर पूर्व की तरफ, खासतौर पर पूरब की तरफ चलना स्टार्ट हो गया था, जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया, इंडियन प्लेट जब टकराई तो वहाँ पर हिमालय का उत्पत्ति और विकास हुई, कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आईएएस 1994-98 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख रहे हो, 98 का 94, मतलब 4 साल में क्वेश्चन पूछा गया रिपीट करके। और यूपीपीसीएस पूछ लेता है, यूपीएससी पूछ लेता है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा सफिशियंस है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कोयला उत्पन्न कराने वाला भौमिकीय समूह है। कोयला उत्पन्न, सर देखो, कोयला जो उत्पन्न होता है वो कहाँ पर होता है, किससे होता है। ऑप्शन नंबर है धारावाड़, बी विंध्यन, सी गोंडवाना, और डी कुडप्पा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो देख रहे हैं गोंडवाना लैंड, यही इसका भाग है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए आप देखोगे, धन्यवाद, थैंक्स, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए सर, दे लीजिए, थैंक्स, ठीक है। तो ये एक नई सीरीज़ है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के एमसीक्यू पर बेस है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, बेस्ट ऑफ लक।